तो भी टाइम नहीं, किसी शोक सभा में जाते हैं वहाँ भी टाइम नहीं होता है, शादी विवाह में जाते हैं वहाँ भी टाइम नहीं होता, हर जगह अब टाइम की भागम भाग है। आखिर कभी सोचा हमारा टाइम जाता कहाँ जाता है टाइम? कभी विचार किया इस बात पर? एक छोटा सा दृष्टांत है कि एक बार एक व्यक्ति था, उसके 3 दोस्त थे। तो उस व्यक्ति के 3 दोस्त थे। एक दिन उसको कोर्ट में गवाही देने जाना था। वो व्यक्ति अपने पहले दोस्त के पास जाता है जो 24 घंटे उसके साथ रहता है। उससे कहता है कि भाई मुझे कोर्ट में गवाही देने जाना है, क्या आप मेरे साथ चलेंगे? 24 घंटे साथ रहने वाला दोस्त एकदम फट से मना कर देता है, कहता मेरे पास टाइम नहीं है, हम नहीं जा सकते। बहुत निराश होता है व्यक्ति, परेशान होता है और फिर दूसरे व्यक्ति के पास जाता है जो दूसरा दोस्त होता है। दूसरा दोस्त उसको दिन में कई बार मिलता है, आते जाते दिन में 2-4 बार तो मिलते ही हैं। वो कहते हैं भाई मुझे कोर्ट में गवाही देने जाना है, क्या आप मेरे साथ चलेंगे? दूसरा वाला दोस्त कहता है कि देखो चल तो सकते हैं लेकिन दरवाजे तक चलेंगे, अंदर नहीं जा सकते। तो कहा कि गवाही तो अंदर देनी है, बाहर जाने से क्या मतलब है? अब वो व्यक्ति और ज्यादा परेशान हुआ क्योंकि दोनों ने मना कर दिया। हर पल साथ रहने वाले ने भी मना कर दिया, दिन में कई बार मिलता है उसने भी मना कर दिया। अब वो जाता है तीसरे मित्र के पास, तीसरे दोस्त के पास, और तीसरे दोस्त से जाकर कहता है कि भाई मुझे कोर्ट में गवाही देने जाना है, क्या आप मेरे साथ चलेंगे? और तीसरा मित्र जो होता है वो 7-6 महीने में उसको कभी कभी मिलता है, रोज नहीं मिलता है, कभी कभी 1-2 बार। वो कहता है तीसरा दोस्त बस इतनी छोटी सी समस्या, इतनी छोटी बात, उसके लिए आप इतने परेशान हो? वो कहता है कि हमारे दोनों दोस्तों ने मना कर दिया है, अब आप अगर चाहो तो चल सकते हो, नहीं तो कोर्ट में गवाही कौन देगा? तो तीसरा मित्र जो होता है 7-6 महीने में कभी कभी मिलता है, वो कोर्ट में जाने के लिए तैयार होता है। वो कहता है ठीक है मैं चलता हूँ, कोई जाए या ना जाए। अब आप सोचिए ये कहानी जो है किसी एक व्यक्ति की नहीं है, आज हम सब की ये कहानी है। और हम सब कौन है? हम सब वो एक चमकता हुआ ज्योति बिंदु सितारा आत्मा जो इस शरीर में प्रकृति के बीच विराजमान है। वो आत्मा एक व्यक्ति है और आत्मा जब परमात्मा के घर जाती है, परमात्मा की कोर्ट में गवाही देनी होती है, तो सबसे पहले आत्मा के 3 मित्र हैं। सबसे पहला उसका मित्र जो है वो है ये अपना खुद का शरीर। ये शरीर जो है आत्मा के साथ 24 घंटे रहता है, लेकिन जब भगवान के घर जाना होता है तो सबसे पहले साथ कौन छोड़ता है? इस शरीर के लिए हम क्या क्या नहीं करते, इस पेट भरने के लिए हम क्या क्या नहीं करते, कितना पाप कमाते हैं, कितना दूसरों को उल्टा सीधा बोलते हैं, क्या क्या कर्म करते हैं। और उसके साथ साथ इस शरीर की डेंटिंग पेंटिंग के लिए, रख रखाव के लिए, इसकी सुरक्षा के लिए हम कितने उपाय करते हैं। लेकिन जब भगवान के घर जाना होता है तो 1 मिनट में ये पराया हो जाता है, ये साथ नहीं जाता है, यही छोड़ना पड़ता है। फिर आत्मा कहती भी है इस शरीर से कि भाई मुझे अपने फलाने संबंधी से, फलाने दोस्त से, फलाने परिवार के लोगों से कुछ बात कहनी है, कुछ करनी है, मुझे थोड़ा सा 1 मिनट का वक्त दे दो। शरीर कहता है बस हमारा तुम्हारा हिसाब किताब पूरा होगा, जिसके लिए हम पूरा समय लगा देते, जीवन लगा देते। ये शरीर यही छूट जाएगा, साथ जाने वाला नहीं है। आत्मा का
प्रोग्राम रख लेते हैं, साल 6 महीने में सब लोग एकत्रित हो जाते हैं और इसमें भी लोग आने के लिए 50 बहाना देते हैं। कितनी बातें आती है जीवन में, कितने विघ्न आते हैं, 1 घंटे के लिए हम समय नहीं निकाल पाते, जबकि आप जितने समय यहाँ बैठे हुए हैं वही समय आपके साथ जाएगा, वही आपके पुण्य का कोर्ट में गवाही देने जाएंगे और वही के लिए हमारे पास टाइम नहीं होता है। हम कहते हैं क्या करें, मेरे पास समय नहीं है। तो इसलिए हमें ये शिक्षा लेनी है कि हमें अपना समय आत्मा के ध्यान में, परमात्मा के ध्यान में लगाना है। जितना देर हम इधर उधर घूम लेते हैं, बाहर चले जाते हैं, वो सब व्यर्थ में जा रहा है। जितना टाइम हम भगवान के घर में आकर के बैठ लेते हैं, वो पुण्य हमें भगवान के घर में गवाही देने के लिए बाध्य करते हैं और अंतिम समय में हमें साथ देते हैं। इसलिए जीवन में कभी भी हम ये नहीं सोचे कि हम सत्संग में जाएंगे तो हमारा समय इतना और काम कर लेंगे, व्यर्थ में चला जाएगा, नहीं। क्योंकि कहा जाता है कि बिन सत्संग विवेक न हुई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिना सत्संग के विवेक नहीं मिलता और बिना परमात्मा की कृपा से ही सत्संग में बैठने का सौभाग्य भी नहीं मिलता है। अगर आपको सौभाग्य मिला है तो ये आपके कोटि-कोटि जन्मों का पुण्य है। क्योंकि रामायण में कहा गया है कि परमात्मा को वही जान सकते हैं जिसको परमात्मा जनाना चाहता है, जिसके लिए कहते हैं कि जय जाना जय देव जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें भेजाई। परमात्मा को जो जान लेता है वो परमात्मा के ही उसमें लीन हो जाता है, फिर उसको भटकना नहीं पड़ता है। इसलिए परमात्मा को ध्यान करें और ध्यान करने के लिए हमारे राजयोग जो सेंटर है, मेडिटेशन सेंटर है, उसमें जुड़े और वहाँ पर 1 घंटे जो सत्संग कराया जाता है उसमें आत्मा का ज्ञान और परमात्मा का ज्ञान दिया जाता है। तो उसको समझें, जिसके लिए ये मेला लगाया गया है, तो इस मेले का लाभ उठाएं और अपने जीवन को सार्थक बनाएं। यही शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को